आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी मीन प्यासी। मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में मीन। कबीर साहब का ज्ञान क्या बात है। अगर इसको समझ लो तुम तो कभी मां को दुख नहीं दे पाओगे। आत्मा में परमात्मा राम सबके हृदय में रम रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो पत्नी को भी दुख न दे पाओगे, फिर पति को तुम सता न पाओगे, फिर तुम शराब न पी सकोगे, फिर तुम धरती के देवता धरती की देवी जैसी जिंदगी जियोगे, फिर तुम नारी के रूप में नारायणी बनोगी, फिर तुम नर के रूप में नारायण कहलाओगे। अपने आप को समझो तो सही। पानी में मीन प्यासी, विष्णु कुमार जिसकी याद कर। सुनी सुनियावत एक माला लाइए। हासी। ये मेरा भक्त 2 बोतल ठंडा पानी लाया है। गुरु पुकारा है, ठंडा आ गया है। देखो बाहर गांव से आए, क्या श्रद्धा है। इन्होंने कहा मुझसे बार 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 आना मेरे बार गांव, बारंबार दर्शन देना। एक माला दे दो बाबा, इशारा समझा। पानी में मीन प्यासी, माला बिना गुरु रुका हुआ है। ये बहुत अच्छे बेमेतरा जिले से आए। अभी इनके यहाँ ही सत्संग में कर रहा था 7 और 8 मार्च को। हाँ, मैं बहुत व्यस्त था। 12-13 दिनों से बहुत व्यस्तता है। कैसी व्यस्तता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 25, 26, 27 को कार्यक्रम तिरभौना में किया, सारंगगढ़ जिले में। प्रवचन करके रात में ही विदा हो गए, कोरबा आ गए। 28, 29 सत्संग किया, 29 को फिर रात में विदा हो गए, अंबिकापुर पहुंच गए, वहां सो गए। सवेरे फिर विदा हो गए 5 बजे, अयोध्या चल दिए अपनी गाड़ी से ही। 1 तारीख को देर हो गई, अयोध्या कैंसिल करके लखीमपुर 800 किलोमीटर चले गए, वहां सो गए। वहां से सुबह फिर विदा हो गए 2 तारीख को, फिर छत्तीसगढ़ आ गए और फिर 3, 4, 5 सत्संग कर दिया अंबिकापुर में, बलरामपुर जिले में। फिर विदा हो गए 6 तारीख को, फट से पानी में मीन प्यासी बेमेतरा पहुंच गए। बेमेतरा नहीं, 6 तारीख को राजिम पहुंच गए, वहां प्रवचन दिया। वहां से रात में फिर बेमेतरा पहुंचे। 7, 8 सत्संग, 12 गांव बेमेतरा किया। 8 को फिर रात विदा हो गए, सोनपैरी आ गए। 9, 10 वहां सत्संग किया। 11 को सुबह फिर विदा हो गई, यहाँ 11, 12 किया। तो ऐसा 15 दिन से चल रहा है। ये गुरु कैसे जिंदा है, खत्म हो जाना था। अगर जिंदा है तो हंसने के कारण ही जिंदा है। बहुत रगड़ी मारा है। मेरे साधु भी बहुत महान है, उसको भी मेरे साथ जागना पड़ता है। अब यहां से फिर आज विदा हो रहे हैं। देखो आज ही निकल रहा हूं, रात रायगढ़ में सोऊंगा। 247 किलोमीटर जाकर रात्रि विश्राम, वहां से सुबह फिर निकलूंगा। रांची में विश्राम होगा और रांची में प्रवचन होगा, और वहां से फिर निकलूंगा, तब जाकर गया बिहार में रेस्ट मिलेगा। 20 दिन का लगातार झमाझम बारिश है,
और हंसता रहता हूँ और ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बेहोश पड़ा है। कल शाम को संत लोग आए तो बोले कि आप तो बेहोश थे। हमने कहा जिंदा हो गई यही बहुत। बोले कि हम आए देखे, अरे इतना थक गए। क्योंकि कभी कभी नहीं चाहता हूं व्यस्तता, लेकिन भक्तों के प्रेम में हो जाती है व्यस्तता। अभी भी बहुत भक्त लोग बुला रहे थे, सबको हाथ जोड़ के मना किया हूं कि अब टाइम नहीं है, फिर आऊँगा बरसात में। सब लोग याद रखना, बरसात में आऊँगा। जिसको अपने घर ले जाना है चरण पूजा में, पधरौनी में, सब लोग बुला लेना, नाम पता नोट करा देना। बस हमको नाश्ता दे देना और गाड़ी का रास्ता का डीजल दे देना, बस हो जाएगा। आ जाऊँगा, सबके यहाँ प्रवचन सुनाऊँगा। 1-1 घंटे प्रवचन, 1 घंटे प्रेम चर्चा, 2-2 घंटे का समय दूंगा। इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। सबको आराम मिले तब मुझे आराम चाहिए, सबको सुख मिले तब मुझे सुख चाहिए, सबको खुशी मिले तब हमें खुशी चाहिए। अकेले खुश रहने से क्या फायदा, लाखों को खुश करो तब खुश हो, वो खुशी सागर बन जाती है। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तुम प्रेम के सागर, जिस समय तुम अपने प्रेम के फव्वारे छोड़ते हो, चिड़ियों से भी तुम प्रेम करते हो, कुत्तों से भी तुमको प्रेम करते हुए देखा गया है, बंदरों से भी तुमने प्रेम किया है, पशु पक्षियों को भी तुमने गले लगाया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम भगवान के रूप हो। तुम्हारे रग रग में प्रेम भरा हुआ है। उसी प्रेम की एक बूंद अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी समर्पित कर देना, अपने बूढ़े सास ससुर के लिए भी प्रेम का प्याला अर्पित कर देना, अपने बच्चों के प्रेम में डूब जाना और दारू का प्याला छोड़ देना, बच्चों के प्रेम के प्याले को पीकर मुस्कराना। याद रखना, प्रेम से बड़ी और कौन शराब हो सकती है। प्रेम का नशा इतना बड़ा नशा होता है जिस नशा में भगवान भी फंस जाता है। इसलिए परिवार के प्रेम में दारू छोड़ना,
आपका परिवार बिगड़ने न पाए, आपका घर बिगड़ने न पाए, आपके बेटा बहू दुखी ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी दारू की आदत तुम्हारे बेटे बहू को भिखमंगा बना दे। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे गलत आदत के कारण तुम्हारे नाती पोते दर बदर भटकते रहे। याद रखना, नाती पोतों की और चिंता ज्यादा मत करिए, लेकिन इतनी तो फिक्र रखिए कि जो पूर्वजों ने तुमको दौलत दिया है, जमीन दिया है, संपत्ति दिया है, वो संपत्ति बेचकर दारू पीने के लिए नहीं दिया है। वो संपत्ति आने वाली पीढ़ी को लौटाने के लिए दिया है। वो आपकी नहीं है, वो आपके पूर्वजों से आपको मिली है, तो आपसे आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। दारू पीने का हक नहीं है, याद रखना, और ब्याज सहित लौटाना चाहिए। यदि आपके पिताजी ने 2 कमरे का मकान दिया है तो आप 4 कमरे का मकान बनाकर अपने बेटे बहू को वापस लौटाइए। और यदि उन्होंने एक मोटरसाइकिल दिया है तो कार खरीद करके अपने बेटे बहू को दीजिए। सारा ध्यान तन मन धन बुद्धि शक्ति सामर्थ्य 2 ही चीजों में खर्च कीजिए। एक तो भक्ति में खर्च करिए और दूसरी उन्नति में खर्च करिए, क्योंकि जिसके घर में भक्ति और उन्नति दोनों निवास करती है उसके घर में सुख और शांति भी निवास करती है। सुख और शांति भी निवास करती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। हाँ मोहि सुनि सुनियावत हासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। हाँ मोहि सुनि सुनियावत हासी। कबीर जब देखते हैं कि लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में अल्लाह को ढूंढ रहे लोग, तो कबीर कहते मुझे हंसी आ रही है। कबीर कहते हैं घट घट में वाह साईं रमता, घट घट में वह मेरा बर्फी रमता, कटुक कहाँ चढ़ाते हो जाकर मत बोल रे। पेड़ा बर्फी, रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी फल फूल अपने बूढ़े माँ बाप को चढ़ाइए, भेंट करिए। बूढ़े सास ससुर को भेंट कीजिए, अपने पत्नी को भेंट करिए, अपने पति के सामने रखिए। यही तो सच्चे देवी देवता है। तुम कहाँ भटक रहे हो? कई बार मैंने देखा लोग पेड़ के नीचे पेड़ा चढ़ाते हैं। पेड़ के नीचे पेड़ा पड़ा है, कितनी बार देखा गया। तालाब के किनारे 2-4 पत्थर धरे हैं, उन पत्थरों पर लोग चावल और दूध चढ़ाते हैं। जरूरत नहीं, चावल और दूध मिलाकर खीर बनाकर अपने बूढ़े माता पिता को एक कटोरी खीर खिलाइए। अंदर बैठा हुआ भगवान तुमको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा,
जो आज तक नहीं हुआ है वो तुम्हारे माता पिता सास ससुर की दुआ से हो जाएगा। तुम कहां भीख मांगते घूम रहे हो, आशीर्वाद देने वाले वहीं बैठे हुए हैं। और अपने माता पिता को गुरु का दर्शन भी कराओ। बहुत बुजुर्ग हैं तो कार में बिठा कर लाओ उनको। आज हमारे पास में गैत्रा के जगदीश साहब जी आए। अब वे काफी कमजोर हो गए। ऐसे तो 20-25 साल से वो मुझे दर्शन देते भी हैं, करते भी हैं। आज देखा तो थोड़ा सा वृद्धावस्था का असर दिखाई दिया। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। लेकिन 1000 रुपया दे गए कि प्रयाग के भंडारा में इलाहाबाद कुंभ में खर्च कर देना। थोड़ा चावल लाया हूँ, वो भी ले लेना। मैं उनको देखा, हमने कहा अरे कल से याद कर रहे थे हम। ये संसार में हर व्यक्ति का शरीर धीरे 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 बूढ़ा हो जाता है, परंतु याद रखना अपनी भक्ति को कभी बूढ़ी मत होने देना। भक्ति हमेशा युवा रहनी चाहिए, मनोबल हमेशा जवान रहना चाहिए। शरीर के कमजोर होने से भी आपका मनोबल कमजोर न होने पाए। और शरीर में थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवा भी ले लेना, क्योंकि शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है। तो थोड़ा सा जो तत्व कम हो रहा है जांच करा लेना, तो वही तत्व ऊपर से डाल देना। ऊपर से मतलब खोपड़ी के ऊपर नहीं डालना, खा लेना है कोई दवा में। एक डॉक्टर कह रहा था किसी से कि आपके शरीर में कैल्शियम कम हो रही है, कैल्शियम कम हो रही है। तो मैंने कहा इसके शरीर में कैल्शियम कम क्यों हो रही? बोले कम हो रही इसलिए कम हो रही है। और क्यों कम हो रही? बोले कैल्शियम चाहिए इसको ज्यादा। कैसे मिलेगी कैल्शियम? थोड़ा कैल्शियम की जरूरत है। धूप से भी कैल्शियम मिलती है, याद रखना। हड्डी मजबूत होती है। जिसके शरीर में धूप नहीं लगती है उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। इसलिए थोड़ा धूप में पड़े रहो। धूप लगना चाहिए थोड़ी देर, 1 घंटा कम से कम। और थोड़ा सा शरीर में प्रोटीन की भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा दूध भी पी लिया करो, थोड़ा सा दाल खा लिया करो। भले ही तिवरा की दाल हो, खा लो। तिवरा की दाल थोड़ा डाइजेशन में हार्ड रहती है, पर कभी कभी खा लो। थोड़ा हाथों से मेहनत भी करवाइए। अरहर की दाल भी खा लो। सब्जी खाइए जिसमें आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। थोड़ा चावल भी खाइए, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। थोड़ी थोड़ी सब चीज रोज खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक साधु मेरे पास आया, बोले शाम को खाना छोड़ दिया। तुमने कहा फिर? बोले दाल पी लेता हूं 1 लोटा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पेट निकल गया कद्दू जैसा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले आगे कुछ नहीं हुआ, पेट को अलग से संभालना पड़ता है। तो हमने कहा कद्दू हो गया पेट तो सब्जी बना देना कद्दू की। दाल 1 लोटा दाल नहीं पीना चाहिए। प्रोटीन बहुत हार्ड होती डाइजेशन में। थोड़ी सी लो, रोज लो, थोड़ी लो। और दाल का स्वभाव है कि चावल के साथ वो हजम होती है। और चावल का स्वभाव है दाल और सब्जी के साथ हजम होता है। और याद रखना रोटी का स्वभाव है वो सब्जी के साथ ही टेस्ट आता है और हजम होती है। ये सब मिलाकर खाना चाहिए। दूध में अगर गुड़ डालकर खाओगे जल्दी हजम हो जाएगा। चना अगर गुड़ के साथ खाओगे जल्दी हजम होगा, पेट साफ करेगा। सूखा चना चबा लोगे पेट में चिपक जाएगा जाकर, लेई जैसे चिपकेगा। और छाछ पी लोगे, 1 महीना छाछ पी लो गर्मियों में। छाछ और चावल खा लो, पेट के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। छाछ जिसको यहाँ मही कहते, क्या बोलते हैं? मही। मही
अब ऐसा ना हो सारे लोग मही पर टूट पड़ो तो पूरे छत्तीसगढ़ में मही महंगा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी मही। ऐसा नहीं बाल्टी भर मही पीकर बैठो फिर हॉस्पिटल जाओ। थोड़ा ही लेना है, सब चीज़ थोड़ी, और रोज ले लेना है। सर्दियों में छाछ मत लेना, रायता मत लेना। लौकी की सब्जी खाने से सुंदरता बढ़ेगी। जिनको सुंदर बनना है लौकी की सब्जी, लेकिन थोड़ी खाना। ऐसा नहीं परात भर के सब्जी खाया लौकी की, फिर बीमार हो गए, पेट में दर्द हो रहा है। करेला की सब्जी खाने से शुगर बढ़ती नहीं है, भिंडी की सब्जी खाने से शुगर बढ़ती नहीं। हरी मिर्च शुगर को नाश कर देती है, मेथी शुगर का नाश करती है, इसलिए रसोई में मेथी का प्रयोग करिए। हरी मिर्च भी सलाद में डालकर काट कर खाइए। टमाटर गर्मी से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, इसलिए टमाटर गर्मियों में रोज खाइए, सर्दियों में कम खाइए। और ये तरबूज खरबूज ये गर्मियों में थोड़ा सा खा लो, और आइसक्रीम से थोड़ा बच के रहो। आइसक्रीम से ये जो होती ना बर्फ, और बस इतना बता दिया बहुत है। अब कोई डॉक्टर थोड़े हूँ मैं, जितना जानता था उतना बता दिया, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मुही सुन सुनियावत हासी, पानी मीने पियासी। कबीर साहब जैसा संत हंस रहा है, और कबीर पंथी को भी तो हंसना चाहिए। आप कबीर पंथी हैं, आपको हंसना चाहिए। आप राम पंथी हैं, राम भी मुस्कुराते थे। आप कृष्ण पंथी, कृष्ण भी हंसते थे। कृष्ण को बहुत हंसी आती थी, राम मुस्कुराते रहते थे। और याद रखना, हंसी और मुस्कान, खुशी और प्रसन्नता ये भगवान का गुण है। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूंगा, थोड़ा खुश रहा करो, चिंता मत किया करो। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। असमंजस में मत रहो।